तो आज बच्चे हम लोग कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स का सिंपल एक कॉन्सेप्ट है। जैसे एल्केन फैमिली सबसे पहले, ठीक है। एल्केन फैमिली, ठीक है। बेसिकली एल्केन फैमिली क्या होती है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन और कार्बन होगा ना, उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन को कार्बन से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। एल्केन फैमिली का एक जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला याद करेंगे आप, क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा, n क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n को 1 पुट करेंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा? C1H4। जब भी ये कार्बन होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसका नाम शुरू होता है मिथ से, ठीक है। और इसमें अगर इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे ना, तो C और 4 बॉन्ड बना दो हाइड्रोजन के साथ, और चारों के चारों क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। सारे के सारे सिंगल हैं, तो आप एन ऐड कर दो। दैट इज वाई इसका नाम हो जाएगा मिथेन। क्लियर है ये? एल्केन फैमिली का जो पहला मेंबर होता है बेटा, उसको बोलते हैं मिथेन। नेक्स्ट क्या करेंगे आप? फॉर एग्जांपल, जनरल फॉर्मूला जो हमें हमने हमें गिवन है, उसमें n को 2 पुट कर दो, ठीक है। इन केस आपने n को पुट किया 2, तो क्या बन जाएगा? C2H6। तो ये बन जाएगा इथ प्लस एन। तो ये नाम हो गया इथेन। इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकता है आपसे, तो आप क्या करेंगे? एक कार्बन और दूसरा कार्बन, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। और कार्बन क्या होता है बेटा? कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो एक तो बन गया, 2, 3, 4। एक ये बना हुआ है इस कार्बन का, लेफ्ट वाले का, 1, 2, 3, 4। हर जगह क्या अटैच कर दोगे? हाइड्रोजन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर इथेन। क्लियर है बेटा? अगर मैं n को पुट कर दूं 3, सेम वे से आगे चलते रहेंगे हम लोग। क्या होगा? n को पुट कर दो 3 फॉर्मूले में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? C3H8। ये बन जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज होता है, प्लस एन। ये क्या बन जाएगा? प्रोपेन। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अब देखो, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है बॉन्ड के थ्रू, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन की प्रॉपर्टी को बोलते हैं, एक कार्बन दूसरे कार्बन से अपने आप जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग। इस प्रॉपर्टी का नाम है बेटा कैटेनेशन, ठीक है। कार्बन के पास दो यूनिक प्रॉपर्टी होती हैं, कैटेनेशन और दूसरा टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का मतलब हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। हर जगह क्या अटैच कर दोगे? हाइड्रोजन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये आपका बन गया प्रोपेन का स्ट्रक्चर। अब देखो, कई बार इथेन को ऐसे भी लिख सकता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। प्रोपेन को कैसे लिख सकता है? CH3 देन CH2 एंड देन CH3। क्लियर है बेटा? प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट क्या करोगे? सेम तरीके से काम करते रहेंगे हम।
एन को क्या करो, 4 पुट कर दो। अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन 4 लेके चल रहा हूँ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C4H10। इसका नाम होता है बेटा ब्यूट प्लस एन, तो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज ब्यूटेन। अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, फोर्थ कार्बन, ठीक है। हर जगह 4 बॉन्ड पूरे करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हर जगह क्या अटैच कर दोगे, हाइड्रोजन। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ब्यूटेन। आप ऐसे भी ले सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 एंड देन CH3। नेक्स्ट सेम तरीके से आगे चलते हैं। एन क्या हो जाएगा, 5। अगर आप एन पुट करेंगे 5, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H12। 5 वाले को बोलते हैं पेंट प्लस एन, तो क्या बन जाएगा, पेंटेन। ये एन हिंट होती है कि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, एल्केन फैमिली से। 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। बाकी क्या करो, 4 बॉन्ड बनाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हर जगह क्या अटैच करोगे, हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आपका बन गया पेंटेन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3, 1 2 3, 3 बार CH2, एंड देन फाइनली CH3। इज इट क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट सेम तरीके से आगे चलते हैं। अगर मैं पुट कर दूं एन को 6, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H14। इसका नाम हो गया बेटा एक्स। 6 कार्बन के लिए हेक्स प्लस एन, तो ये बन गया हेक्स एन। 1 2 3 4 5 6। हर जगह क्या करो, टेट्रा वैलेंसी पूरी करो, 4 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। हर जगह क्या अटैच कर दो, हाइड्रोजन। ठीक है, तो कंडेंस करके क्या लिख सकते हो, CH3, CH2, 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 1 2 3 4, एंड देन CH3। तो ये आपका बन गया हेक्सेन, ठीक है। बेटा यहाँ तो कुछ डाउट है तो पूछो। ओके, सेम तरीके से आगे चलते हैं। क्या हो जाएगा नेक्स्ट, एन को 7 पुट करो। जब आप एन को 7 पुट करेंगे, C7H16 बन जाएगा। हेप्ट, 7 को बोलते हैं, अगर 7 कार्बन होंगे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हेप्ट प्लस एन, दिस इज हेप्टेन, ठीक है। चाहो तो आप पूरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। मैं कंडेंस फॉर्मूला में लिखूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3, देन CH2, देन CH2, अगेन CH2,
अगेन CH2, 1 2 3 4, एक बार और 5, एंड देन फाइनली CH3। क्लियर है? चाहो तो आप इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो जैसे मैंने पहले वाले बनाए हैं। चाहो तो आप इस स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने की कोशिश कर सकते हो, वो बहुत ही सिंपल है। तो आज सिर्फ एल्केन फैमिली पे फोकस करना है आपको। एक कार्बन, 2 3 4 5 6 7, हर जगह टेट्रावैलेंसी 4 4 बॉन्ड बना दो। कार्बन के बॉन्ड ना तो 4 से ज्यादा होने चाहिए, ना 4 से कम। हर जगह क्या अटैच कर दोगे? हाइड्रोजन। 1 2 3 4 6 9 10 11 15 16। क्लियर है? तो ये आपका बन गया हेप्टेन। सेम तरीके से आगे चलेंगे अगर, तो आगे क्या बन जाएगा? एन की वैल्यू क्या पुट करोगे? 8। एन की वैल्यू पुट करेंगे 8, तो बन जाएगा C8H18। 8 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को बोलते हैं ओक्ट प्लस एन, दिस विल बिकम ओक्टेन। ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8। हर जगह क्या करोगे? 4 बॉन्ड बनाओ। 1 2 3 4, 4 4 4 4 4 4 4। हर जगह क्या अटैच कर दोगे? हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है? इसको कंडेंस करके भी लिखा जा सकता है। क्या बन जाएगा? CH3 और CH2, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 5 6 और एक CH3। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है? तो दिस इज ऑक्टेन। क्लियर है? होपफुली स्ट्रक्चर आराम से बना पाओगे ना आप अब। ठीक है, तो मैं कंक्लूजन पार्ट पे आता हूँ। अगर आप एन को 9 पुट करोगे तो बन जाएगा C9H20, तो वो बन जाएगा नॉन प्लस एन, तो दैट विल बिकम नॉन एन। ठीक है? क्या बन जाएगा? CH3, एक CH2, 2 CH2, 3 4 5 6 7 8। ठीक है? तो काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है? अगर एन को 10 पुट करोगे तो ये बन जाएगा C10H22, तो बन जाएगा डेक प्लस एन, तो इट विल बी डेकेन। तो ये क्या बन जाएगा? CH3, CH2, 1 2, सिंगल बॉन्ड 3 4 5 6 7 8। ठीक है? ये क्लियर है बेटा? कैसे मैंने एल्केन फैमिली बनाई है, मिथेन से लेके डेकेन तक। अब जो हमने किया है उसी में से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेन। ठीक है? तो सबसे पहले क्या करोगे आप? जो हमने भी स्ट्रक्चर में आया था ना वो बना लेना। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और बाकी सारे हाइड्रोजन थे ना, 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 3। ठीक है?
अब क्या करो, कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करो, अलग कलर से दिखा लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा कार्बन का, एक ये रहा, दो, तीन, चार। हमें पता है हर कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। सिमिलरली इसके पास भी चार हैं, एक, दो, तीन, चार। हर हाइड्रोजन के पास क्या होते हैं, क्योंकि आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, कार्बन होता है सिक्स, के शेल, एल शेल, यहाँ पे दो, यहाँ पे चार। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आगे चार कार्बन के लिए। हाइड्रोजन के लिए वन होता है, तो के शेल में ही एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का क्या करो, अलग कलर से दिखा दो या अलग स्केचिंग करके दिखा देना। जैसे यहाँ पे मैं क्रॉस बना रहा हूँ, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है, इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल वाले, ये दोनों शेयर किए जाते हैं। तो एक बार इसके लिए भी काउंट होंगे, देखो इस हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए, सिमिलरली इसके पास भी दो हो गई, 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 इसके पास भी दो हो गई। और हाइड्रोजन के पास तब, जब के शेल में दो हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो हीलियम की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन हो गया खुश। अब जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ध्यान से देखो जो मैं सर्कल बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ठीक है, डॉटेड सा बना रहा हूँ मैं। अब इसमें देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। अगर कार्बन के पास इस वाले शेल में आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो कार्बन भी तो क्या हो जाएगा, नियोन बन जाएगा ना, टू प्लस एट, 10। तो ये वाला कार्बन भी खुश हो गया शेयरिंग करके, ठीक है। सिमिलरली इस वाले कार्बन के लिए भी देखो, काउंट करो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। तो हाइड्रोजन का डबलेट पूरा हो गया, और कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्टेट का मतलब आउटर मोस्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन्स का होना। हाइड्रोजन के लिए डबलेट काम करता है, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए के शेल ही हो सकता है, उसमें मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आप खुद देखो, हाइड्रोजन भी खुश है, दो दो इलेक्ट्रॉन हर एक हाइड्रोजन को मिल रहे हैं, क्योंकि शेयरिंग वाले दोनों में काउंट किए जाते हैं, जिसने शेयर किया है उसने भी, और उसका खुद का इलेक्ट्रॉन भी, ठीक है। तो दिस विल बिकम द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेन। क्लियर है बेटा। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर अमोनिया। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा NH3। एक नाइट्रोजन है, पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, के शेल, एल शेल। के में दो आ सकते हैं मैक्सिमम, एल में आ गए पांच। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए नाइट्रोजन के पास, 5। दूसरा एटम क्या है, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, के शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो पहले बनाते हैं नाइट्रोजन के पास पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच। हमें सिर्फ क्या करना होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो वेरियस शेल्स में। क्लियर है। नाइट्रोजन के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना लिए। अब क्या करो, अब कर दो बॉन्डिंग। मान लो एक हाइड्रोजन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन के साथ। यहाँ पे बॉन्ड बना दो, ये बॉन्ड बन गया एक, ये भी बॉन्ड बन गया, और ये भी बॉन्ड बन गया। अब आप खुद देखो, क्या ये हाइड्रोजन खुश हो गया, बिल्कुल हो गया, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, दो। क्या ये हाइड्रोजन खुश है, बिल्कुल है, इसके पास भी क्या आ गई, दो। ये वाला हाइड्रोजन भी खुश हो गया, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब नाइट्रोजन को देखो ध्यान से, क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया बेटा, काउंट करो, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। बिल्कुल हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया, सॉरी, हाइड्रोजन का डबलेट होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन भी खुश, हाइड्रोजन भी खुश। तो ये आपका बन गया अमोनिया मॉलिक्यूल का क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कोई सवाल है तो पूछो बेटा।